गोवर्धनपुर गांव में रहने वाले किसान हरि प्रसाद की कहानी है। 50 वर्ष की उम्र में भी वह सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करने जाता। उसकी पत्नी गंगा देवी अक्सर कहती, इतनी मेहनत करोगे तो जल्दी ही बूढ़े हो जाओगे। पर हरि प्रसाद का जवाब हमेशा एक ही होता, किसान की मेहनत ही तो उसकी पूंजी है भगवान। एक साल भीषण सूखा पड़ा। हरि प्रसाद का सारा खेत सूख गया। उसके 3 बेटे, रामलाल, श्यामलाल और छोटू, अब शहर जाना चाहते थे। रामलाल ने कहा, पिताजी, यहां रहकर तो हम भूखे मर जाएंगे। शहर में मजदूरी करके भी अच्छे पैसे मिलते हैं। हरिप्रसाद ने अपने बेटों को समझाया, बेटा, जमीन से बड़ा कोई धन नहीं। ये सूखा भी एक दिन चला जाएगा। पर बेटों ने नहीं माना। तीनों शहर चले गए। अगले 6 महीने हरिप्रसाद ने अकेले ही संघर्ष किया। वह रोज सुबह नदी से 2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाता और अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में सब्जियां उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने बैंगन, भिंडी और लौकी उगाकर बाजार में बेचनी शुरू की। एक दिन उसने अपने खेत के कोने में एक अजीब सी चमक देखी। खोदने पर उसे एक प्राचीन मूर्ति मिली। गांव के पंडित जी ने बताया कि यह तो सोने की चिड़िया की मूर्ति है जो समृद्धि लाती है। हरिप्रसाद ने मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख दिया। धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगा। उसने नई तकनीक से खेती शुरू की, ड्रिप इरिगेशन लगाया और जैविक खाद का प्रयोग किया। 1 साल के भीतर ही उसका खेत गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन गया। इधर शहर में उसके तीनों बेटों का हाल बुरा था। रामलाल को एक फैक्ट्री में महज 5,000 रुपए महीने की मजदूरी मिलती थी। श्यामलाल ने एक दुकान पर नौकरी की जहां उसका शोषण होता था। छोटू तो भीख मांगने लगा था। जब तीनों बेटे लौटे तो उन्होंने पिता को समृद्ध देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हरिप्रसाद ने उन्हें समझाया, बेटो, संपत्ति छिपी होती है अपनी ही मिट्टी में। विदेशी धरती पर सोना ढूंढने से अच्छा है अपनी जमीन को सोना बना लो। उसने तीनों बेटों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। 1, रामलाल को खेती की तकनीक सीखने भेजा। 2, श्यामलाल को बाजार संबंधों के लिए तैयार किया। 3, छोटू को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिलाया। 5 साल बाद हरिप्रसाद का परिवार गांव का सबसे समृद्ध परिवार बन गया। उन्होंने गांव में एक स्कूल बनवाया और कुएं खुदवाए। पर सोने की चिड़िया की मूर्ति के बारे में जब गांव वालों ने पूछा तो हरिप्रसाद मुस्कुरा दिया, वह तो बस एक मिट्टी की मूर्ति थी।